आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और अन्य एसेट जैसे डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए कई इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड को सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो म्यूचुअल फंड उद्योग में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंश्योर करने और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए देखें कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। इक्विटी फंड, ये फंड स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्टेड कंपनियों के स्टॉक या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड को हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि रिटर्न सीधे शेयर बाजार के परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है। डेट फंड्स, ये फंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड, डिबेंचर और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है और यह उन इन्वेस्टर्स के लिए आदर्श है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। हाइब्रिड फंड, ये फंड इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस चाहते हैं। इंडेक्स फंड्स, ये फंड उन्हीं शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी में इंक्लूडेड होते हैं। इंडेक्स फंड का एम अंडरलाइंग इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करना है। इसे लो कॉस्ट वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। सेक्टर फंड्स, ये फंड एक स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी या एनर्जी। सेक्टर फंड को हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि रिटर्न सीधे सेक्टर के परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है। आइए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के कुछ बेनिफिट्स पर नजर डालते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो किसी एक सिक्योरिटी के खराब परफॉर्मेंस के कारण नुकसान के रिस्क को कम करता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट अनुभवी फंड मैनेजर्स द्वारा किया जाता है जो पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट सिक्योरिटीज का सिलेक्शन करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज का उपयोग करते हैं। लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी समय रिडीम कर सकते हैं और पैसा कुछ दिनों के भीतर इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रदान करते हैं जैसे कि लंप सम इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP). टैक्स बेनिफिट्स, म्यूचुअल फंड टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करते हैं, जो इन्वेस्टर्स को उनकी टैक्सेबल इनकम पर डिडक्शन क्लेम करने की अनुमति देता है। आइए म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ रिस्क्स पर भी नजर डालते हैं। बाजार रिस्क, म्यूचुअल फंड बाजार रिस्क से जुड़े होते हैं, क्योंकि रिटर्न सीधे पोर्टफोलियो में रखी गई सिक्योरिटीज के परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। क्रेडिट रिस्क, डेट फंड क्रेडिट रिस्क के संपर्क में है, क्योंकि रिटर्न डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करने वाले की क्रेडिट योग्यता पर निर्भर करता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, डेट फंड इंटरेस्ट रेट रिस्क के संपर्क में है, क्योंकि रिटर्न बाजार में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स पर निर्भर है। लिक्विडिटी रिस्क, म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी रिस्क के संपर्क में है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के रिडेम्पशन रिक्वेस्ट्स अवेलेबल कैश रिजर्व से अधिक हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करने की क्षमता के कारण भारत में एक लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। हालांकि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड से जुड़े रिस्क का केयरफुली इवैल्यूएशन करना चाहिए।
रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट की होराइजन के आधार पर उचित प्रकार के म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।